young and bold बहन। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्लाह का बहुत करम है, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, तो ये बताइए कि ये जो वजीर आजम से आज आप मुलाकात करने जा रहे हैं, ये कब तक हो पाएगी और क्या आप वहां पहुंचने वाले हैं, हो रही है, क्या हो रहा है इस वक्त, क्या इसकी आपके पास लेटेस्ट न्यूज है? जी, 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे मैं और लॉर्ड नजीर साहब हम गए थे। हमारा 1 बजे यहाँ का जो टाइम था, 1 बजे हमारा टाइम था। हमने रिटन फॉर्म में उन्हें अपनी जो भी हमने कहना था वो हमने एक लेटर फॉर्म में उन्हें हैंड ओवर किया है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि आज जो यहाँ पर जो सियासत इस वक्त पाकिस्तान में हो रही है और जिस तरह का माहौल बन रहा है, ये भी कहा गया है कि जो स्पीकर साहिबा हैं वो भी अब रवाना हो चुकी हैं, पहुंचने वाली होंगी या पहुंच गई होंगी। उनको कोई खास मैसेज आपके हवाले से दिया गया है सदर मुमलिकत का? शायद ऐसी कोई बात है कि वो आपसे मिलने आ रही हैं और आप अपना विजिट भी एक्सटेंड करते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सियासत के बादल कुछ और ही कह रहे हैं मेमो गेट स्कैंडल के बाद। देखिए, यहाँ पे क्या सियासत हो रही है उससे मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मुझे झूठ और फरेब की सियासत में अब कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। अगर पाकिस्तान है तो ये सियासतें भी चलेंगी, प्राइम मिनिस्टर भी होंगे, प्रेसिडेंट भी होंगे और स्पीकर भी होंगी और चेयरमैन सेनेट भी होंगे। अगर पाकिस्तान ही खुदा न खास्ता न रहा तो कुछ भी नहीं रहेगा। मैं पाकिस्तान को बचाने के लिए यहाँ आया हूँ और मैं वो कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान बच जाए ताकि हमारे सियासत के शौकीन हुक्मरान अपनी सियासत जारी रख सकें। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको एक और निजी चैनल पे ये कहते हुए सुना कि आप समझते हैं कि ये हुकूमत जो है अब जल्दी इंतखाबात की तरफ जाए, क्योंकि आप जिस पार्टी पर मुल्क तोड़ने का इल्जाम लगा रहे हैं वो तो खैर एक तरफ जो आप अपना कर रहे हैं सब कुछ मामला, लेकिन यहाँ मुल्क गद्दारी का इल्जाम आपकी पार्टी पर लग चुका है और एक सफीर कुर्बान हो चुका है। देखें, ये इस पार्टी पे गद्दारी के इल्जाम जब तक लगते रहेंगे और लोग जो है वो अपने माइंड क्लियर नहीं करेंगे, जब तक ये पार्टी अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए न करे। अथॉरिटीज हम इस्तेमाल अपने जात के लिए तो करते हैं लेकिन पाकिस्तान के लिए नहीं करते। मुझे ये बताए हुए इतने साल हो गए हैं और तरह तरह की टाल मटोल करके ये पाकिस्तान की बात टाल दी जाती थी। अब जब इतनी हाइप क्रिएट हो चुकी है, मैं लंदन आया हूँ, यहाँ तकलीफ शुरू हो गई है और परेशानी शुरू हो गई है। मेरे लंदन आने से मैं निहत्ता अकेला लंदन आया हूँ और तरह तरह के प्रेशर्स डाले जा रहे हैं कि किसी तरह भी मैं ये कैंपेन खत्म कर दूं। तो मैं ये पूछना गवर्नमेंट से चाहता हूँ, बल्कि मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि पाकिस्तान टूटने से बड़ी कोई ट्रेजेडी हो सकती है हम लोगों की जिंदगी में? क्या हम ये चीजें अफोर्ड कर सकते हैं? क्या चीफ जस्टिस ये कबूल करेंगे कि वो सिर्फ फैसलाबाद के चीफ जस्टिस हों पाकिस्तान जब टूट जाए खुदा न खास्ता? तो मैं उन्हें ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान जिसने हमें इज्जतें दी, पोजीशंस दी, हुकूमतें दी, हमको सब कुछ पाकिस्तान की वजह से है। लेकिन डॉक्टर साहब एक सेकंड डॉक्टर साहब, लेकिन अगर इस वक्त के हालात देखे जाएं तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज, दीगर लोग, नेशनल असेंबली, जो ट्रायोका है पाकिस्तान का इंपॉर्टेंट चीफ ऑफ द ISI, सदर मुमलिकत, उन सब जो ये मेमो गेट स्कैंडल आया है उसके बाद तो हालात बिल्कुल तब्दील और रुख आपकी पार्टी के कुछ लोगों की तरफ हो गया है। देखें, बिल्कुल होना चाहिए। जैसे ही ये मेमो की खबर आई तो मैंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को थ्रू सम फ्रेंड्स मैंने ये एडवाइस करने की कोशिश की कि खुदारा इट्स नॉट वर्थ इट, फौरन छुट्टी कर देनी चाहिए और इंक्वायरी ऑर्डर करनी चाहिए। और अगर साबित हो जाए हक्कानी साहब पे कि उन्होंने ये अपने ईमा पे लिखा और नेशनल इंस्टीट्यूशंस को तबाह करने के लिए जो अल्ताफ हुसैन ने लेटर लिखा था, ये इसी तरह की चीज है और पाकिस्तान की बुनियादें हिल जाएंगी इससे। इसलिए मेहरबानी करके अगर ये साबित हो जाए कि लेटर उसने लिखा है तो उनको ट्रीजन में ट्राई किया जाए। और अगर ये
डॉक्टर साहब ये साबित हो जाए कि किसी बिग बॉस के कहने पे लिखा है तो जिससे भी मेरा वालिद भी अगर इस तरह की चीज करता है, मेरा बेटा इस तरह की चीज करता है, मैं करता हूं, हम लोगों को हैंग कर देना चाहिए। पाकिस्तान को एक बटन बंद दबाने से नहीं मिला, पाकिस्तान किसी के करोड़ रुपए से खरीदा नहीं गया, पाकिस्तान लाखों जाने देके बनाया गया है और ये हमें अपनी जान और अपने खानदान की जान से ज्यादा अजीज होना चाहिए। एक हुकूमत नहीं 100 हुकूमतें ऐसी उस पर कुर्बान कर देनी चाहिए, चाहे वो आपकी हुकूमत हो। डॉक्टर साहब बिल्कुल, मैं कोई ऊपर से उतरा हूं, मैं कहता हूं ऐसी 100 हम हुकूमत कुर्बान कर दे पाकिस्तान की खातिर। अल्ताफ हुसैन ने जिससे पाकिस्तान की तोड़ने की बात की, 4 महीने से चर्चा है मैंने कुरान पाक पे, किसी भी जिम्मेदार गैरतमंद हुक्मरान में ये ताकत नहीं कि वो मुझे मेरी स्टेटमेंट की इन्वेस्टिगेट करे। मैं करता हूं, मुझे कटहरे में खड़ा किया जाए, मुझे फिर से एग्जामिन किया जाए, इंक्वायरी की जाए। अगर मेरी स्टेटमेंट झूठी है तो ट्रीजन का चार्ज मुझ पे लगना चाहिए। डॉक्टर साहब आपके एक ट्रीजन में ट्राई करना चाहिए। ठीक है, तो फिर सारी पार्टी के लीडर्स ट्रीजन के एक्ट के अंडर आ जाते हैं, चाहे वो आपकी पार्टी के हों, वजीर आजम हो, सदर मुमलिकत हो, अल्ताफ हुसैन साहब हो, क्योंकि सब पे ऐसी एलिगेशंस लग रही हैं। ये बताइए जी नोइंगली पाकिस्तान के तोड़ने वाले पे अगर आप उसको अपनी गोद में बिठा के हुकूमत करा रहे हैं तो आप यू आर इन कनेवेंस। लेकिन एक बात बताएं ना डॉक्टर साहब, रहमान मलिक और बरतानिया से जो लोग आए हैं उन्होंने तो कह दिया कि ना इंटरपोल से कुछ हो रहा है ना कुछ हो रहा है। रहमान मलिक साहब जो है वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ आप अपनी बुनियाद पे कर रहे हैं, सब गलत सलत है। आपने सुन ली होंगी उनकी बातें। और उसके साथ साथ दूसरा ये भी बता दीजिएगा कि वो कह रहे हैं कि जुल्फिकार मिर्जा साहब आप वापस नहीं आते। वापस नहीं आता? रहमान मलिक के बाप का पाकिस्तान है, मेरे बाप ने पाकिस्तान बनाया था, मेरे सिंधी कायदे आजम ने पाकिस्तान बनाया था, सिंध असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया था 1940 में, इसके कोई चूड़े चमार के बाप ने बनाया है पाकिस्तान। जब मैं नहीं आऊंगा मैं उसको चैलेंज करता हूं। आज लंदन जहां उसने एग्जाइल में रहा इतने साल, लोग उसको बताएंगे कि पाकिस्तानियत क्या है। सिंधी पाकिस्तानियत मैंने लंदन के पाकिस्तानियों में देखी है, मुझे शर्म भी आई, अफसोस भी हुआ कि हमारे पाकिस्तान के हुक्मरानों में नहीं पाई जाती, पाकिस्तान में नहीं पाई जाती। मुझे अफसोस है इस चीज का। मैं रहमान मलिक को अनफॉर्चुनेटली आई कांट फाइंड अ प्रॉपर वर्ड फॉर हिम, एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर हिम, क्योंकि झूठा इसको बोलना झूठ की तौहीन है, क्योंकि झूठ वर्ड इंसान के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हैवान के लिए नहीं। ये हैवान से भी बदतर चीज है। आप रहमान मलिक की बात करते, मैं तो यहाँ इस सरजमीन पे बैठा हुआ ये तकरीरें कर रहा हूँ, ओपन फोरम्स पे जो रिपोर्ट हो रही है, मैं तो कह ही रहा हूँ कि ब्रिटिश अथॉरिटीज एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट दे आर हार्बरिंग अ टेररिस्ट हु इज अ बिगर टेररिस्ट देन ओसामा बिन लादेन, एंड रहमान मलिक इज इन कनेवेंस विद द टेररिस्ट। टेररिस्ट को बचा रहा है जी पुलिस कमिश्नर जो जिम्मेदार है डायरेक्टली। डॉक्टर साहब आपके एक कॉलीग यहाँ बैठे हुए हैं, वो क्या डॉक्टर आयतुल्लाह दुरानी साहब आपकी पार्टी के आपसे कुछ कहना भी चाहते हैं। और सर जरा इस पे भी वजाहत कर दीजिएगा, आपने जिस दोस्त का सहारा लेके इतनी बड़ी बात की, आपने कहा मेरे साथ पीर मजरुल हक बैठे थे, बल्कि मेरे साथ यहाँ पे सेनेटर हारून साहब भी बैठे हुए हैं, हारून अख्तर साहब और इकबाल जफर झगड़ा साहब भी आपकी गुफ्तगू सब बड़े शौक से सुन रहे हैं। मुझे खाली इतना बता दिए, पीर मजरुल हक साहब ने अभी हाल ही में एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा है कि मैं कुरान तो नहीं उठाता, लेकिन मैं वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूं कि जुल्फिकार मिर्जा साहब ने वो बात झूठ की है अल्ताफ हुसैन के बारे में। ये पीर मजरुल हक ने कहा है, मैं नहीं कह रही। मैंने पीर मजर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक हफ्ता पहले एक डिस्क्लोजर किया था। मैंने ये कहा था कि पीर मजर की डील चल रही है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वालों से। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट उसको पैसे भी ऑफर कर रही है और सपोर्ट भी ऑफर कर रही है, मेक हिम अ चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध। तो अब पीर मजर से ये पूछा किसे कि वो कितने में बिका है, उसने अपना जमीन, अपना मजहब, अपना पाकिस्तान कितने में बेचा है। वो एक बिकाऊ माल है, वो बिक गया है। मैं इस बिकाऊ माल को एक्सपोज करूंगा। मेरे पास कम से कम 4 इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स हैं जो कुरान पाक उठा के आके कसम खा के ये कुरान से डरता है या कुरान को इस नऊजुबिल्लाह खुदा न खास्ता इस काबिल नहीं समझता
کیا قرآن شریف ایسی چیز ہے جو اس کے ہاتھ میلے ہو جائیں گے اٹھانے سے؟ جب یہ پیپلز پارٹی کی ٹکٹ لینے کے لیے قرآن شریف اٹھا سکتا ہے، اس کی بچی جو میری بیٹیوں کی طرح ہے وہ ٹکٹ لینے کے لیے قرآن پاک اٹھا سکتی ہے کیمرہ کے سامنے، تو یہ ملک کو بچانے کے لیے اور ملک کی بہتری کے لیے قرآن پاک اٹھا کے کیوں نہیں یقین؟ درانی صاحب، آپ کے کولیگ آن لائن ہیں اور آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ کی کولیشن مجھے نہیں لگتا بچے گی۔ ذوالفقار مرزا صاحب آپ کو سلام ہے۔ آیت اللہ دورانی، آپ خیریت سے ہیں؟ مزاج ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر، اللہ کا شکر میرے بھائی، آپ جیسے غیرت مند انسانوں نے مجھے طاقت بخشی ہے جو آج میں غیرت عزت کی بات کرتا ہوں اور پاکستان کو بچانے کی بات کرتا ہوں۔ ہماری طرف سے آپ مجاہد عوام ہیں، ڈٹے رہو۔ مہربانی مہربانی، اللہ آپ کو بڑی ہمت چاہیے پیپلز پارٹی کی سیٹ پر بیٹھ کر یہ کہتے ہوئے۔ جنرل صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے یا سینیٹر صاحب ڈو یو ہیو اینی کوسچن؟ یو ڈونٹ۔ جنرل صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں جی، میں تو یہی کہوں گا کہ وہ جس طرح انہوں نے ایک بیڑا اٹھایا ہے پاکستان کو بچانے کے لیے اور جس طرح وہ لڑ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاکستان کو سلامت رکھے اور اللہ ان کو اس جدوجہد میں کامیابی عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ۔ دیکھتے ہیں کہ آپ نے ثابت کرنا ہے جھوٹا اور کس کو سچا۔ بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ بھی ہیں اور بہت سارے آپ کے خلاف بھی، بٹ